अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबा खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जितने भी स्टूडेंट्स पेपर दे रहे हैं, पेपर दे चुके हैं, रिजल्ट का वेट करें, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपके कोई अच्छे दोस्त हों जिनके साथ आप मुखलिस हैं और जिन्हें अपडेट रखना चाहते हैं तो उनके साथ भी लिंक शेयर कर सकते हैं। इसके कोई इंशाल्लाह ताला चार्जेस नहीं होंगे और आपका फ़ायदा भी हो सकता है, इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा। कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। स्टूडेंट्स के कुछ सवाल होते हैं, स्पेशली जो BA BSc के स्टूडेंट्स हैं जो पेपर दे रहे हैं, इन स्टूडेंट्स के कुछ सवाल होते हैं, आपके साथ मैं क्लियर कर देता हूँ। पेपर को लेके, अपने क्वेश्चंस को लेके कि सर कितना लंबा क्वेश्चन होना चाहिए, कितनी शीट्स पे होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं सर 2 पेजेस पे इनफ है, 3 पेजेस पे कर लें, सर 4 पेजेस पे कर लें। इसमें आपको मैं सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स क्लियर कर देता हूँ ताकि आपके माइंड में जितनी भी कन्फ्यूजन होती हैं वो दूर हो जाए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंग्लिश एसे की। इंग्लिश एसे के लिए आपके एसे के ऊपर लिखा होता है कि 300 to 350 वर्ड्स का एसे होना चाहिए। 300 से 350 का मतलब क्या होता है कि 300 से कम अल्फाज ना हो और 350 से ज्यादा अल्फाज ना हो। 320, 335, 340, 345 यहाँ पे आपका एसे खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन ये भी नहीं हो कि 250, 260 वर्ड्स पे आप एसे एंड कर दें, वो भी आपके नंबर पे असर डाल सकता है, वो भी आपको कम नंबर दे सकता है। अब दूसरा सवाल ये होता है स्टूडेंट्स का कि सर आउटलाइन लिखना जरूरी होता है। आउटलाइन के आपको सेपरेट से नंबर मिलते हैं। इंटरमीडिएट का या मैट्रिक का ये ऐसे नहीं होता, BA में होता है। जब आप बैचलर्स में आ जाते हैं तो आपका टोटल जो चेंज हो जाता है, एजुकेशन में जितना भी आपके मामलात होते हैं हर एक चीज चेंज हो जाती है। जब आप इंटर से बैचलर्स में शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चेंजेस आपको देखने में मिलती हैं। लाइक MCQs जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं, सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं और आपके सेम आपका जो पैटर्न होता है उसमें बहुत सारी चेंजिंग्स आ जाती हैं। आपको बैचलर का स्टूडेंट समझ के ट्रीट किया जाता है, आप इंटरमीडिएट या मैट्रिक के स्टूडेंट नहीं होते। सेकेंडरी एजुकेशन होती है या आपका जो हायर एजुकेशन होती है उससे आप निकल चुके होते हैं, आप बैचलर्स में चले जाते हैं। मैट्रिक और इंटरमीडिएट से आप निकल चुके होते हैं। सो ये आपसे एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आप 4th ईयर के स्टूडेंट हैं और आप बैचलर के स्टूडेंट हैं और उसी बेस पे आप पेपर दे रहे हैं। अब सवाल होता है स्टूडेंट्स का कि सर आपका जो क्वेश्चन होता है जो हमने पेपर में अटेम्प्ट करना होता है वो कितना लंबा होना चाहिए, कितने वर्ड्स का होना चाहिए, कितने पेजेस का। वर्ड्स भी नहीं पूछते स्टूडेंट्स, पेजेस पूछते हैं। सर कितने पेजेस का होना चाहिए, ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पेजेस मैं यहाँ पे टू द पॉइंट अगर बताऊं कि आपका 4 पेजेस होने चाहिए, 5 पेजेस होने चाहिए, दैट इज रॉन्ग। आप जब पेपर कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी राइटिंग बिल्कुल छोटी छोटी होती है, वो एक ही पेज में सारा सवाल अपना जो है वो बंद बंद करके अंदर अंदर करके लिख देते हैं और वो सारा सवाल आपका सॉल्व हो जाता है, उसके भी नंबर नहीं मिलते। थोड़ी सी राइटिंग को खुला किया करें। पेपर प्रेजेंटेशन में मैं आपको पहले बोला था कि पेपर प्रेजेंटेशन आपकी जितनी अच्छी होगी आपको उतने अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। पेपर प्रेजेंटेशन भी आपके मार्क्स में बहुत ज्यादा रोल अदा करती है। दूसरी चीज ये है कि जिन लोगों की राइटिंग बहुत खुली होती है, एक्स्ट्रा ही बड़ा करके लिखते हैं, वो 8-10 पेजेस पे भी जा सकते हैं। इसलिए ये कोई क्लियर नहीं है कि आपके कितने पेजेस पे सवाल का जवाब होना चाहिए। हाँ, इसके कुछ रूल्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जब आप सवाल लिख रहे होते हैं, जब हमने ऐसे करना होता है, 20 नंबर का ऐसे होता है, 15 नंबर का ऐसे होता है, या 25 नंबर का ऐसे होता है। जब हमने वो ऐसे करना है तो 300 से 350 वर्ड्स का अगर 20 नंबर का या 25 नंबर का ऐसे है और सेम इसी तरह से हमारे पास 20 या 25 नंबर का क्वेश्चन का आ जाता है जिसका हमने आंसर करना होता है, तो क्या हम वो 100 या 150 वर्ड्स में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। वो भी एक्सपेक्ट कर रहा होता है एग्जामिनर कि अगर 25 नंबर का या 20 नंबर का ऐसे 300 या 350 वर्ड्स का होना चाहिए, तो जो आप क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं 25 नंबर के या 20 नंबर के सवाल का, तो वो भी 300 वर्ड्स का तो होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज कि आपके पास जो सवाल है, जो आपके पास क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आपने देखना है कि आपसे इस सवाल में पूछा क्या गया। जब आपने किताब से तैयारी की होगी उसमें आपको यह भी पता चलेगा कि ये जो सवाल मुझसे पूछा गया है, इस सवाल में आगे कितने पॉइंट्स बने हुए थे। हेडिंग्स दिए बगैर, टॉपिक्स दिए बगैर, पॉइंट्स बनाने बगैर, वहां पे आउटलाइन बनाए बगैर, सवाल में भी आप टॉपिक्स बनाते हैं, सवाल में भी आप पॉइंट्स बनाते हैं, वहां पे आउटलाइन आप जो है ऐसे की तरह से नहीं बनाते। एक चीज यहां से मुझे याद आ गई, ऐसे को आपने डिफरेंट स्टैंजास में नहीं लिखना होता। ऐसे की ऊपर आउटलाइन सेपरेट बनती है, नीचे एक ही पैराग्राफ में स्टार्ट करना है और एंड करना है, यही आपका ऐसे होगा। आप डिफरेंट उसमें स्टैंजा नहीं डाल सकते या उसमें आप हेडिंग्स नहीं डाल सकते। लेकिन जो आपने ऊपर आउटलाइन बनाई है, सीक्वेंस वाइज आपने नीचे ऐसे लिखना है। अब हम सवाल की बात कर रहे थे। सवाल में अगर आप पॉइंट्स नहीं बनाते, एक ही पैराग्राफ में सवाल का जवाब दे देते हैं, वो आपके मार्क्स बहुत कम मिलते हैं।
अगर आप सवाल कर रहे हैं, सवाल में आपसे पूछ लिया गया है कि इब्लाग के बारे में बताएं, तो उसमें आपने यूरोप में ठप्पा छपाई का आगाज़, अमेरिका में ठप्पा छपाई का आगाज़ प्रिंटिंग का, उसके बाद बरे सगीर में, पाको हिंद में, ये 4-5 जो पॉइंट्स होंगे वो 4-5 पॉइंट्स आप बना के उन्हें डिफरेंट एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप ये पॉइंट्स बनाए बगैर पूरा सवाल लिख देते हैं, सारी इंफॉर्मेशन वहां पे लिख देते हैं, लेकिन अगर आप पॉइंट्स नहीं बनाते, हर एक चीज़ को डिफरेंटली हाईलाइट नहीं करते, तो आपको मार्क्स उसके बहुत कम मिलेंगे। दूसरी चीज़ ये है लेंथ को लेके, अगर आपका सवाल पूछ लिया गया है कि रेडियो के बारे में बताएं, उसके बुरे असरात बताएं, उसके अच्छे असरात बताएं, या रेडियो हमारे मीडिया में क्या किरदार अदा करता है या कैसा सोर्स है, अगर 3-4 डायमेंशंस पूछी गई हैं तो 3-4 डायमेंशंस की आपने हेडिंग भी नीचे देनी है। डिफरेंट जो आपसे सवाल में पूछी गई हैं वही आप नीचे हेडिंग्स बनाएंगे। थोड़ी लेंथी करके हेडिंग्स बना लें, आपकी एक लाइन की हेडिंग लाजमी होनी चाहिए, बिल्कुल एक ही वर्ड की नहीं होनी चाहिए हेडिंग, आपकी 2-3 वर्ड्स या 4 वर्ड्स की, लेकिन एक लाइन से ज़्यादा लंबी भी नहीं होनी चाहिए। आपकी ये हेडिंग्स बनेगी और आपने क्वेश्चन की 4 या 5 जितनी भी डायमेंशंस में सवाल आपसे पूछा गया, अगर वो हर एक चीज़ को आप हर पॉइंट को एक्सप्लेन कर देते हैं, वो आपका चाहे सवाल 5 पेजेस पे चला जाए, वो चाहे 2 पेजेस पे आ जाए, वो 3 पेजेस पे आ जाए या 10 पेजेस पे चला जाए, इसका मसला नहीं है। आपकी क्वेश्चन की सारी जो डायमेंशंस हैं वो क्लियर होनी चाहिए और आपका क्वेश्चन किस सेंस में पूछा गया उसका सवाल क्लियर होना चाहिए, आपको उसके कंप्लीट नंबर मिल जाएंगे। अगर आप पॉइंट्स नहीं बनाते, आप हेडिंग्स नहीं देते, आप एक पैराग्राफ में लिख देते हैं, आप शॉर्ट लिख देते हैं, ज़्यादा लॉन्ग लिख देते हैं, अपने पास से बातें सुना देते हैं। दूसरी चीज़, सवाल से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपने जवाब नहीं दिया तो इसके भी मार्क्स कट जाएंगे। आप अपनी बातें सुनाते जा रहे हैं, आपने क्वेश्चन से रिलेट नहीं किया, सवाल को आप लिखना लगे हैं, स्टार्ट से लेके एंड तक आपका क्वेश्चन जो है, आपका आंसर जो दे रहे हैं वो आपसे क्वेश्चन से रिलेट करता हो, हर लाइन में आपसे क्वेश्चन रिलेट कर रहा हो, आपका जितना भी जवाब होगा। अगर आप स्टार्ट में लिख देते हैं, उस क्वेश्चन से रिलेटेड लिख देते हैं, नीचे अपने पास से बातें सुनाने लग जाते हैं, जी हम गांव रहते थे और वहाँ पे टीवी नहीं होता था, वहाँ पे केबल नहीं होती थी, तो रेडियो ने किरदार ये अदा किया कि हम रेडियो उठा के छत पे चले जाते थे और वहाँ पे हमें सिग्नल्स मिल जाते थे और कहीं उसमें शोर शुरू होता था थोड़ा सा सिग्नल ब्रेक होने की वजह से, और इस तरह से हम खबरें सुनते थे। तो ये एक बहुत बड़ा किरदार था कि हम गाँव में भी बैठ के खबरें सुन सकते थे। दैट इज़ नॉट कॉल्ड अ करेक्ट आंसर, और इस पे आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। आपने अपने सवाल से रिलेट करना है और एक पढ़ा लिखा जवाब देना है। आपने जो है अपने पास उसमें मिसालें नहीं लगाने लग जाना, जो आपसे सवाल पूछा जाएगा आपने उसी का जवाब देना है और अपने क्वेश्चन से रिलेटेड रखना है, अपने क्वेश्चन के मिड पॉइंट से बाहर नहीं निकलना। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपने मिड पॉइंट बनाना है, सेंटर पॉइंट बनाना है, उसके सराउंडिंग आपने क्वेश्चन को घुमा दें चारों तरफ, जितना मर्जी लंबा लिख दें, लेकिन क्वेश्चन की डायमेंशन से बाहर निकले बगैर इंशाल्लाह ताला आपको नंबर मिल जाएंगे। ये वो पॉइंट्स हैं जो मैट्रिक से लेके इंटरमीडिएट तक, बैचलर्स तक, मास्टर्स तक, एमफिल, पीएचडी, सीएसएस, पीएमएस, एफपीएससी, पीपीएससी, जहां पे मर्जी चले जाएं, आपको जो बंदा भी समझाएगा वो सेम इसी तरह से, जो ठीक बंदा समझाने वाला हो इसी तरह से ही समझाएगा कि जो सवाल पूछा गया है आपका क्वेश्चन का आंसर जो है वो रिलेट करता हो, रेलिवेंट टू योर क्वेश्चन आपने जवाब देना है। अगर आप क्वेश्चन से रिलेटेड जवाब नहीं देते आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स थे, आपके साथ शेयर कर दिए। मजीद अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो वो मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि मेरे भी इल्म में इजाफा हो जाए, क्योंकि मैं कोई ये तो नहीं है कि मेरे पास सारे जहान का इल्म है, मैं तो खुद एक लर्निंग फेज में हूँ, लेकिन जो चीज़ें मेरे पास होती हैं मैं आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ। बहुत से लोग होंगे जो मुझसे जूनियर हैं, तो ऑब्वियसली सीनियर होने के नाते और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद और बहुत सारी ज़िंदगी में नाकामियाँ देखने के बाद, या जो चीज़ भी ज़िंदगी में स्ट्रगल की है वो आपके साथ शेयर करना मेरा राइट है। आप लोग वो उस पर अमल करें ना करें वो आपका अपना है, कि आप लोग अगर कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला कामयाब हो जाएंगे, अगर इस पे नहीं करेंगे, अपनी मर्जी के मुताबिक करने लग जाएंगे, तो फिर भी अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। दुआ है मेरी आप सबके लिए। अल्लाह ताला सबका हामी नासिर। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।